साथियों, आज हम फिरोजपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर आए हैं और आज आपको कोचिंग रेक के स्टेबलिंग करने का जो एज़ पर G&SR प्रोसीजर है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। और क्योंकि स्टेबलिंग जो है, स्टेबलिंग ऑफ रेक, चाहे वो गुड्स लोड हो या कोचिंग रेक हो, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेफ्टी एस्पेक्ट है। अगर उसको प्रॉपर प्रोसीजर से स्टेबल ना किया जाए और यहाँ कहीं भी कोई शॉर्टकट या कोई डेफिशिएंसी या कोई इरेगुलरिटी हो जाए तो उसमें दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि क्योंकि आप लोग अभी पॉइंट्समैन की ट्रेनिंग ले रहे हो तो ये सही एक मौका है कि आप लोग यहाँ से जो स्कूल में आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें आप इसको सीख के जाएं और जब लाइन पर काम करो तो उसको आप जो अपना रूल्स हैं जो आपको बताए जाएंगे उसको फॉलो करें। जब गाड़ी का पूर्ण आगमन हो जाता है अर्थात गाड़ी LV समेत आ गई तो हम सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ी हमारे दोनों ओर के फाउलिंग मार्क को साफ करके खड़ी हो। उसके बाद इंजन काटने के बाद गार्ड सुनिश्चित करेंगे कि हैंड ब्रेक, जो SLR के हैंड ब्रेक जो गार्ड के पास है, गार्ड अपने डब्बे को छोड़ने से पहले सुनिश्चित करेंगे कि हैंड ब्रेक को ऑन की अवस्था में लगा दिए गए हों और ये हैंड ब्रेक ठीक तरह से टाइट किए जाएंगे। साथियों, अब आगे की कार्रवाई सिक्योरिंग के लिए हमें करना क्या है, तो हमें 2, 4, 6 का नियम बताया गया है। सबसे पहले हमें 2 चैन जो दोनों ओर के आखिरी एक्सल जो सबसे बाहर की ओर हैं उस पे लगाया जाएगा। चैन लगाएं आप। तो चैन को एक्सल में 2 बार पूरी तरह लपेटा जाएगा। आप देख लेंगे कि चैन की लेंथ हमारी ठीक ठाक है। इस साइड जो हमारी संरक्षा जंजीर है इसको 2 बार पूरी तरह एक्सल के ऊपर लपेट दिया जाएगा और तीसरी बार एक्सल के ऊपर से डालने के बाद रेल लाइन के नीचे से निकाल करके चैन को हम टाइट करेंगे, रेल लाइन के नीचे से निकाल करके और उसमें गांठ देते हुए उस पे ताला लगाएंगे। कभी ऐसी अवस्था आपकी आ सकती है जहां रेल लाइन के नीचे या तो मिट्टी जमी हुई हो या पत्थर हो, तो आप रेल लाइन को साफ़ करना सुनिश्चित करने के लिए आपके पास बारियां दी हुई है, टोमी बारी, उससे भी आप मिट्टी हटा सकते हैं और ये हाथों से पत्थर अपने हटा सकते हैं। अब ये चैन हमने आखिरी डब्बे के आखिरी धुरे पे बाहर की ओर से लगाया। इसी तरह सेम पोजीशन इंजन की तरफ, जिधर पहला हिस्सा है उस तरफ भी आखिरी धुरे पे ही 2 चक्कर पूरे और तीसरे चक्कर को रेल लाइन के नीचे से निकाल करके टाइट कर। स्क्रू कपलिंग अगर आपकी नीचे रहेगी तो ये नुकसान कर सकती है। उसके बाद अपने स्टैंड पे आप प्रेशर पाइप और फीड पाइप को लगाइए। अब स्टैंड पे लगने के बाद अब आपकी गाड़ी का एक साइड से लोड सिक्योरिंग हो गया है, ग्रेडियंट है, तो अगर आप इसी प्रकार दूसरी साइड भी आप गाड़ी को सिक्योर करेंगे। SLR के जो ब्रेक है उसके साइड लोको पाइट द्वारा टाइट किया जाएगा और वहाँ चैन और गुट के स्टेशन स्टाफ द्वारा लगाए जाएंगे। इस लाइन को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के लिए दोनों ओर के कांटे दूसरी खाली लाइन के लिए बदल दिए जाएंगे।
अगर हमें आइसोलेशन के और कोई साधन दिए गए हैं तो उसके द्वारा हम इस लाइन को आइसोलेट करेंगे। अगर ये कांटे लीवर की सहायता से चलाए गए हों तो लीवर के ऊपर लीवर कॉलर लगाया जाएगा, ताकि भूल से भी उन कांटों का पुनः परिचालन, गलत परिचालन ना हो सके। दूसरी बात, स्टेशन मास्टर अपने स्लाइड फ्रेम पे फेरूल लगाएंगे। जहां पैनल है तो स्टॉप कलर उनके ऊपर, उनके सिग्नल और रूट के बटनों पे स्टॉप कलर लगा देंगे, ताकि दोबारा गलत परिचालन उन कांटों का ना हो सके। उसके बाद स्टेशन मास्टर लोड स्टेबलिंग के वर्क को लाल कलम से TSR पे एंट्री करेंगे। उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर से प्राइवेट नंबरों के आदान प्रदान के साथ लोड स्टेबल का सूचना सेक्शन कंट्रोलर को भी दी जाएगी। धन्यवाद। चलाना पड़े, ये डब्बे हमें किसी भी वेले चलाना पड़ सकता है। ऐसी अवस्था में जब हमने इंजन आने के बाद इनको अटैच करना है, उस समय क्या सावधानी बरतेंगे? तो सबसे पहले जो इंजन आई है, इन डब्बों से 20 मीटर पहले रोका जाएगा। ये 20 मीटर की दूरी इसलिए कही गई है कि अगर इंजन स्पीड में आ रहा है तो उसकी स्पीड 0 हो जाए, ताकि डब्बों में जोर का झटका ना लग सके। उसके बाद इंजन को धीरे धीरे हम संट करते हुए डब्बों के पास लाएंगे। अब इसके बाद हमने, अगर हमारे ये ग्रेडियंट में डब्बे खड़े हैं तो सुनिश्चित किया जाएगा कि इनके हैंड ब्रेक लगे हुए हैं। ये ना हो कि भाई हैंड ब्रेक लगे नहीं है और हमने इसके ऊपर इंजन से टक्कर मारा और डब्बे ढल जाएं, तो रोल डाउन हो सकता है। इसलिए आप सुनिश्चित करेंगे कि हैंड ब्रेक लगे हों, आपने चैन खोल लिए हों, आपके गुट के अगर ग्रेडियंट साइड हैं तो वो लगे होने चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे इंजन ऑन ट्रेन आप कर सकते हैं। कई बार ऐसी अवस्थाएं आती है कि इंजन एक बार में लगने के बाद, धक्का लगने के बाद कपलिंग सेट नहीं हो पाती, तो उसके लिए आप पहले सुनिश्चित कर लें कि इंजन के कपलिंग और डब्बों के कपलिंग, अगर ये CBC है तो दोनों ओर के कपलिंग सही अवस्था में खुले हों, ताकि जब इंजन आए तो दोनों आपस में पकड़ ले। जहाँ तक बात आती है IRS कपलिंग की, तो आप इंजन को नज़दीक ले आएँ और आपकी अवस्था कहाँ होनी चाहिए। इस साइड आपकी ये खाली अवस्था है, आप यहाँ पे रखें। इंजन रोकने के बाद इसको उठा करके ये दोनों ओर से उठाते हैं इस अवस्था में, और ऐसे एक ही बार के झटके में आप उसमें डाल दें। ठीक है, धन्यवाद।